कोरोना की जो ये महामारी है, इसको अब लगभग 1.5 साल हो गया है। और जब ये बीमारी शुरू हुई थी, उस समय हमें इन चीज़ों का ज्ञात नहीं था कि ये कैसे फैलती है, लेकिन एक अंदेशा था कि ये सांस के ज़रिए फैलती है, हवा के ज़रिए फैलती है। और वो 1 साल के अंदर जो हमारे पास तथ्य निकल के आए हैं, उसने इन सब बातों को कन्फर्म किया है कि ये जो कोरोना की जो हमारी वायरस बीमारी हो रही है, वायरस से जो फैल रही है, ये हवा के ज़रिए फैल रही है। और इसी के अंदर एरोसोल और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ये मैं मित्रों आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी चीज़ का निदान तभी संभव है जब हमें ये पता हो कि वो किस चीज़ से हो रहा है। तो इसका जो कारण है वो हमें मालूम है, वायरस है जो कि एक सूक्ष्म कीटाणु है। और हमें ये भी मालूम है कि ये विषाणु अब सांस के ज़रिए फैलता है। कि शुरू में हमें लगता था कि ये छूने से फैल जाता है, शुरू में हमें ये लगता था कि खाने पीने से फैल जाता है। उसमें कुछ हद तक सच्चाई थी, लेकिन 100 में से 99% टाइम ये कीटाणु हवा के ज़रिए फैल रहा है। सवाल है कि जब ये हवा के ज़रिए फैल रहा है तो हम कैसे बीमार पड़ रहे हैं। हवा के ज़रिए फैलता है, हम बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आदमी को ज़िंदा रहने के लिए सांस चाहिए। और आदमी का नाम भी आदम वही है कि आदमी। आप सांस लेना बंद नहीं कर सकते, सांस आपको लेना पड़ेगा। और अगर उस हवा में, जिस एटमॉस्फेयर में आप सांस ले रहे हैं, अगर उसमें ये विषाणु या कीटाणु है, तो अगर आपके शरीर में अंदर जाएगा और अगर आपके शरीर में उसको रोकने की क्षमता नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद उससे आपको बीमारी हो जाए। और जब बीमारी होती है तो उस बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होंगे। सबसे इफ़ेक्टिव मास्क आज के दिन भी N95 मास्क है, या यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम FFP2 बोलते हैं, वो बेस्ट मास्क है। लेकिन अब रिसर्च ने एक चीज़ और शो करी है, और वो ये चीज़ शो करी है रिसर्च ने कि प्रेफरेबल ये है कि अब हम डबल मास्क पहन के चलें। डबल मास्क से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम एक सर्जिकल मास्क पहने और एक कॉटन का मास्क पहने, अगर हम उन दोनों को इकट्ठा पहनेंगे तो उससे लगभग हम 85 से 88% कीटाणु से जो हमारे सांस में जाना है उसको हम रोक सकते हैं। देखिए, कोविड एक वायरल डिजीज़ है, विषाणु है, बहुत छोटा। और हमें भी पता है कि हम इसको कोविड कोरोना वायरस बोलते हैं क्योंकि ये जो जिस तरह से आप सूर्य के चारों किरणें देखते हैं, इसके अंदर भी चारों किरणें निकली होती हैं। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, लेकिन सारे शरीर में इससे संक्रमण फैल जाता है। सबसे पहले आपको सांस के ज़रिए आता है, और वहाँ से फिर ये जो सांस लेने की नाली है, उसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं, ये उसमें चला जाता है। और लगभग 5 से 10% लोगों के ये फेफड़े के अंदर भी जाके बैठ जाता है, जिसको कि हम निमोनिया के नाम से जानते हैं। तो कॉमन लक्षण है आदमी को थकान का होना, शरीर का टूटना, और इसके एवज़ में जो शरीर से केमिकल्स निकलते हैं उसके कारण ऐसा लगता है कि शरीर को किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा हो, दर्द हो, जिसको माइल्जियास बोलते हैं। और ये इस बीमारी में और देखा गया है कि साथ साथ काफ़ी लोगों को टट्टियाँ लग जाती हैं, डायरिया हो जाता है। तो अगर किसी को अचानक आज के दिन गला ख़राब लगे, हल्का सा खराश लगे और साथ में डायरिया लगे, तो ये एक तरह से आपका कोविड का लक्षण है। इसी तरह से कई लोगों को आपको सेंट की स्मेल चली जाती है, या कोई सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है, दुर्गंध का नहीं पता चलता, सुगंध का नहीं पता चलता। तो अगर अचानक होता है तो ये भी कोविड का लक्षण है। इसी तरह से कई लोगों का टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट खत्म हो जाता है। लगभग 1-2 टेस्ट बचते हैं, लेकिन प्राइमरली मुँह थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके अंदर टेस्ट, आपको जो खाने का जो स्वाद आता है वो चला जाता है। सिमिलरली कई लोगों के अंदर लगभग 20% केसेस जो इस सेकेंड वेव के अंदर आ रहे हैं, उसके अंदर हम कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, आँखें लाल हो जाती हैं, और साथ में अगर किसी को गला खराब, बुखार, खांसी हो और साथ में आँखें लाल हो या सिर्फ आँखें लाल हो, वो भी एक तरह से कोविड का लक्षण है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि हल्का सा बुखार हुआ, उसके बाद ठीक हुआ, और अचानक चौथे 5वें दिन लोगों को बुखार का दोबारा से संक्रमण हो, तो बुखार दोबारा से आ जाता है, ठंड लगने लगती है और सांस फूलना शुरू हो जाता है। और कई बार इतनी तेज़ी से खांसी होती है और सांस फूलता है कि आपका शरीर नीला पड़ सकता है। जहाँ तक जो भारत के अंदर कोवैक्सीन यूज़ हो रही है और कोविशील्ड हो रही है, कोवैक्सीन का जो डाटा आया है
उसने ये दिखाया है कि 78% काबिज है और लगभग सभी मरीजों में 100% के अंदर जिनको टीका लगा था और बीमारी हुई उसमें सीरियस बीमारी को रोकने में कारगर है। जहाँ तक कोविशील्ड का वैक्सीन है, सिंगल वैक्सीन लगभग 71 से 75% को रोकता है और जब ये 2 बारी लग जाता है और डिफरेंशियल 4 से 6 हफ्ते लिखते थे, अब हम 6 से 8 हफ्ते देते हैं, तो इसकी भी कारगर क्षमता लगभग उतनी ही है जितनी की कोवैक्सीन की है। आप जब इन्फेक्शन होता है, वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत अपने एक डॉक्टर से संपर्क करना है। कोशिश करिए अपने ज़िला के अंदर, सरकार की पूरी अब कोशिश है कि हम होम आइसोलेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करें। आपको डॉक्टर्स के संपर्क में रहना पड़ेगा, आपको हेल्थ केयर सिस्टम के संपर्क में रहना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। और साथ ही आपको कुछ एक बुनियादी चीज़ें देखनी पड़ेगी। पहली बुनियादी चीज़ है कि आपको खुद को प्रोटेक्शन के साथ साथ अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करना है। जब पॉजिटिव होते हैं तो आपको मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर आपने ये बुनियादी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा तो पूरे का पूरा परिवार को बीमारी हो रही है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपके पास क्या सुविधा है और कल इमरजेंसी हो तो आप किसको कैसे कब और कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सरकारी सिस्टम भी बताएगा, प्राइवेट सिस्टम भी बताएगा और उसके लिए आपको भी उसका इंतज़ाम करना है ताकि हम सारे एक लाइन पे आ सकें और कल ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे को सपोर्ट दे सकें। उसके अलावा आपको अच्छा हाइड्रेशन रखना है, साफ़ सुथरा रहना है, नहाना है, धोना है। बुखार को दिन में कम से कम 4 दफ़ा नापना है और अगर बुखार हो तो बुखार के लिए पैरासीटामोल गोली लीजिए। उम्मीद हम करते हैं गला ख़राब है तो आपके जो घर के देसी टोटके अगर आप अपनाना चाहते हैं ज़रूर अपनाइए, लेकिन स्टीम और हल्का गुनगुना पानी लीजिए, गले में राहत मिलेगी। सबसे पहले आप में संक्रमण होता है, संक्रमण के बाद शरीर में और संक्रमण से आपस में द्वंद्व होता है। जब उस द्वंद्व में शरीर जीत जाता है तो बीमारी नहीं होती, जब शरीर नहीं जीत जाता तो संक्रमण से बीमारी होती है। उस बीमारी के बाद फिर शरीर आपके दोबारा उस पर इम्यूनिटी लगाता है और उसके अंदर 85 से 90 लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद 8 से 10 के अंदर कई बार शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता खुद को ही नुकसान करना शुरू कर देती है। जब बीमारी के लक्षण होते हैं वहाँ पे हमें रेड फ्लैग साइंस आते हैं जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर्स को मिलना है, अस्पताल को मिलना है, होम केयर को कांटेक्ट करना है। नंबर 1 अगर बुखार ठीक हो गया और दोबारा आ जाए, बुखार का दोबारा आना खतरे की घंटी है अगर 6 से 7वें दिन आए। एक दूसरा, दोबारा से थकान हो जाए, शरीर टूट जाए, जान नहीं रहना, आप निढाल हो जाओ। तीसरा, खांसी का होना। आमतौर पे लोगों को लगता है हल्का सा दस्का लगा। मान लीजिए अगर आपको खांसी बीच में ऐसे लगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर एक खांसी आप जोर से करें इसका मतलब आपका एयरवे इन्वॉल्व है, आपकी विंड पाइप इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब आपकी पल्मोनरी पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है, लंग इन्वॉल्व है। तो आपको धसका मत मानिए इसको आप तुरंत अपने डॉक्टर से बात करिए। उसके बाद अगर जोड़ों में दर्द आना शुरू हो जाए, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो, और साथ ही हम एक प्रक्रिया आज के दिन और समझाते हैं जिसको हम बोलते हैं कि आप हाथ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा देखिए। आपको दूसरी उंगली में ये देखना है, आपको इस उंगल में नहीं देखना है, आपको ये बीच वाली उंगली है इसके अंदर ऑक्सीजन चेक करना है। और इसके अंदर ऑक्सीजन हम इसलिए चेक करने को बोलते हैं, इसकी सबसे सुदृढ़ और अच्छी ब्लड सप्लाई है। 2 जगह से सप्लाई होती है, इसकी 1 जगह से सप्लाई। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि हाथ आपके गर्म हो, अगर ठंडे होंगे, सुखड़न होगा तो गलत रिपोर्ट आएगी। सिमिलरली आपका जो ऑक्सीमीटर पल्स है उसके अंदर बैटरी बिल्कुल नई और फुल होनी चाहिए, अगर वो ठीक है तो उसमें रिपोर्ट गलत आएगी। इसी तरह से जिनका रंग डार्क है, जो काले हैं, उसके अंदर थोड़ा सा पका हुआ रंग है, हो सकता है कि 1-2% ये ज़्यादा दिखाए, तो आपको केयरफुल होना है। इसी तरह से कई लोग हाथों के ऊपर, ख़ास तौर पे लड़कियां, नेल पॉलिश लगा देती हैं। जिस हाथ पे नेल पॉलिश है उस पर इसको नहीं देखना है। और आपको जो नॉर्मल मात्रा होती है खून में ऑक्सीजन की, साफ खून की और गंदे खून की जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, 95% लेके चलते हैं। अगर आपको 94% या उससे कम हो, तुरंत अपने डॉक्टर करिए रेस्ट पे, या फिर आप
तेज़ चलिए, 6 मिनट चलिए, उसके अंदर देखिए आपकी क्या मात्रा आती है। आमतौर पे स्टेबल रहती है या कई बारी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आपकी मात्रा ड्रॉप 2 से 3 परसेंटेज पॉइंट पे है तो तुरंत आप अस्पताल करिए। पल्स ऑक्सीमीटर के 2 एडवांटेज हैं, एक तो ऑक्सीजन बताती है, दूसरा ये आपका हार्ट रेट बताता है। अगर आपको ये लगे कि आपका हार्ट रेट जो उनसे बहुत तेज़ बढ़ रहा है, 110-120 से ऊपर है, तो ये भी खतरे की घंटी है। इसी तरह से अगर आपको लगे कि हाथ और पैर नीले हैं, आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, बेसुधी हो रही है, तो तुरंत आप अपने मरीज़ों को तुरंत आप अपने डॉक्टर को कंटेक्ट करिए। एक और फिनोमेना हमने देखा है इसमें, वो ये है कि शुगर लेवल जिस आदमी का कंट्रोल हो और अचानक बढ़ जाए, या जिसको शुगर ना हो वो शुगर लेवल बढ़ जाए, तो इसलिए ब्लड शुगर टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कारण नहीं है और वो बढ़ गया है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोरोना के कारण स्ट्रेस हो रहा है, दिक्कत हो रही है, आप तुरंत अस्पताल जाइए और डॉक्टर से विचार विमर्श करिए और उसके बाद ब्लड टेस्ट कराइए। उन ब्लड टेस्टों की रिपोर्ट के ऊपर देख के, ऑक्सीजन की रिपोर्ट के देख के ऊपर जो आपके डॉक्टर लोग उसके अंदर आपको सलाह दें उसको मानें।